आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमानिया कंट्री अगर आप आना चाहते हो किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी, आप लोग रोमानिया में कैसे आ सकते हो, कौन कौन सी जॉब इस वक्त यहाँ पे लोग कर रहे हैं, सैलरीज़ कितनी है और फ्यूचर क्या है रोमानिया में अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हो तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बंदे रहें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि रोमानिया कंट्री में आना चाहते हैं। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, रोमानिया, बल्गारिया और क्रोएशिया, ये तीन वो देश थे लास्ट ईयर जिन्होंने शेंजन में आने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन लास्ट ईयर इसके ऊपर काफ़ी बहस छिड़ी और वोटिंग करवाई गई यूरोपियन पार्लियामेंट्स के अंदर और उसके बाद क्रोएशिया को शेंजन का मेंबर सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन बल्गारिया और रोमानिया की सिलेक्शन ना हो पाई। काफ़ी सारी न्यूज़ गर्दिश में है कि रोमानिया इस साल के एंड में शेंजन का पार्ट बन जाएगा या नेक्स्ट ईयर में शेंजन का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से बल्गारिया के हवाले से भी न्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई रोमानिया या बल्गारिया शेंजन का पार्ट बन जाएंगे और अगर बनेंगे भी तो कितना टाइम इसको लग सकता है? हर बंदे का ये सवाल होता है, अक्सर लोग ईमेल्स पे पूछ रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं। तो बल्गारिया हो या रोमानिया हो गाइस, दोनों कंट्रीज़ अगर शेंजन का पार्ट बनना चाहती हैं तो दोनों कंट्रीज़ को अपनी जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी या बॉर्डर पुलिस गार्ड है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बॉर्डर लाइन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि जो इल्लीगल या गैर कानूनी महाजर बॉर्डर क्रॉस करके इनके मुल्कों में दाखिल हो जाते हैं उनकी तादाद कम हो सके। क्योंकि अभी जो रिसेंटली वोटिंग करवाई गई थी ऑस्टिन, उसमें ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि रोमानिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं और अगर रोमानिया को पार्ट बना दिया जाता है शेंजन का तो बहुत ज़्यादा तादाद में गैर कानूनी जो महाजर हैं वो यूरोपीय यूनियन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो दोनों कंट्रीज़ बल्गारिया हो या रोमानिया हो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोमानिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कंट्री के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट कर रही हैं, जॉब्स को लेके, वो फॉरेन पॉलिसी को लेके हो। तो इसी चीज़ को लेके रोमानिया के इस वक्त वीज़ाज़ लग रहे हैं, वो किसी भी सेक्टर में हों। रोमानिया अपनी लेबर की जो शॉर्टेज है उसको फुलफ़िल करेगा, उसके बाद अपनी कंट्री में बाकायदा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करके इंटरनेशनल लॉज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा ताकि वो शेंजन का पार्ट बन पाए। अब रोमानिया इस साल शेंजन का पार्ट बनता है या नेक्स्ट ईयर बनता है, इसके बारे में मैं कोई परफेक्ट या 100% की बेस पे कोई भी मैं बात नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं वो उनसे पता चलता है कि रोमानिया अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर शेंजन का पार्ट बन जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि रोमानिया में इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और लोग जो हमारे आ रहे हैं पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से, वो कौन कौन से काम करने के लिए रोमानिया में आ रहे हैं। तो रोमानिया में गाइस इस वक्त जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो सबसे जो ज़्यादा काम है यहाँ रोमानिया में कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इनको लेबर फोर्स चाहिए और रोमानिया की जो अपनी लेबर फोर्स है वो आगे दूसरे बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके काम करने को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि बड़े कंट्रीज़ में इनको सैलरी अच्छी मिल जाती है। तो रोमानिया के ख़ुद अपने कंट्री के लिए उनको चाहिए कि वो किसी भी दूसरी कंट्री से लेबर फोर्स को हायर करके रोमानिया में लाएँ। तो इसलिए इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लेबर्स को मंगवाया जाता है, बांग्लादेश से, नेपाल से। बांग्लादेश से देखने में आया कि काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली वीज़ा लगे हैं रोमानिया के, और पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त रोमानिया मूव हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, इसके बाद होटल मैनेजमेंट या फिर टूरिज़म रिलेटेड जो काम है उन कामों के अंदर, और या फिर डिलीवरी बॉयज़ का जो काम है, डिलीवरी के काम में भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं रोमानिया में। क्लीनिंग का काम हो, क्लीनिंग कंपनीज़ हैं कुछ रोमानिया में, वो भी हायर कर रही हैं लोगों को। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि इस वक्त रोमानिया में हमारे कंट्रीज से लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। अब बात करेंगे सैलरी पैकेज की। सैलरी पैकेज रोमानिया में इस वक्त क्या चल रहा है, ये डिपेंड करता है आप किस जॉब के अंदर आ रहे हो। अगर आपकी कैटेगरी कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर है तो मैं आपको मोटा समझा देता हूँ, यूरोज़ के अंदर आपकी सैलरी तकरीबन 850 750 यूरो के करीब बनेगी। अगर आप होटल मैनेजमेंट कामों के अंदर आ रहे हो तो आपकी सैलरी तकरीबन 1000 यूरो के लगभग बन जाती है। और अगर आप डिलीवरी का काम करने के लिए आना चाहते हो तो 1500 यूरो आप अपने माइंड में रख लो कि हार्ड वर्क करने के बाद आप 1500 यूरो तक अर्न कर सकते हो रोमानिया कंट्री के अंदर। अब जो आपके अखराजात हैं या जो आपकी मंथली कॉस्ट है उसके हवाले से हम एक अलग प्रोग्राम बना देंगे, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, और उसके ऊपर मैं आपको बाकायदा हर चीज़ तरतीब से समझाऊंगा कि लिविंग कॉस्ट के अंदर आपके खाने पीने के ऊपर, आपके रेंटल एक्सपेंसिव, ट्रैवलिंग, सिम कार्ड के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आपका कितना खर्चा आ जाता है।
क्योंकि वो अगर चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगा। तो गाइज़ अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, इंडिया से, बांग्लादेश से आप आना चाहते हो रोमानिया, तो आप कैसे आ सकते हो, जो हर बंदे का क्वेश्चन होता है। देखो भाई, रोमानिया के अंदर बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि हायरिंग कर रही हैं, और इनमें से बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करती हैं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करती हैं इंटरनेट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, गूगल जॉब्स के ऊपर, और मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपके पास स्किल्स हों और आपके पास टैलेंट हो, एक्सपीरियंस हो, तो आपको ऑनलाइन कंपनीज हायर कर लेती हैं। इसके साथ दोस्तों दूसरा तरीका होता है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहते हो रोमानिया। इस वक्त पाकिस्तान से जो एजेंट रोमानिया के लिए आपको वीज़ाज़ दे रहे हैं, तो उनका जो रेट चल रहा है गाइस, वो आज कल तकरीबन 3000 से 4500 यूरो के बीच में चल रहा है, यानी कि 3000 टू 4500 यूरोज़ तक का रेट चल रहा है। यानी कि 3000 से 4500 यूरो तक आपसे एजेंट आस्क कर रहे हैं रोमानिया के वीज़ा के लिए, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आना चाहते हो तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आते हो या आप किसी एजेंट के द्वारा वीज़ा लगवा के आते हो। तो रोमानिया में गाइज़ फ्यूचर कैसा है अगर आप रोमानिया में आ जाते हो। जो हमारी वीडियो के स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में बात करेंगे, रोमानिया में फ्यूचर कैसा है अगर आप रोमानिया में आते हो काम करने के लिए, या रोमानिया में आके आप अपना बिज़नेस वगैरह करना चाहते हो। गाइज़ रोमानिया एक यूरोप का खूबसूरत देश है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है जैसा कि बड़े कंट्रीज़ हो गया बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड। एक काफ़ी चीप कंट्री है यूरोप का। तो यहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट करो, या फिर कोई ऐसा आपके पास कोई बिज़नेस प्लान हो जिसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सको, तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट या मार्जिन आप बहुत बड़ा गेन कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है रोमानिया के अंदर। जहाँ जिस कंट्री के अंदर कंपटीशन कम होता है वहाँ पे आप बड़ा मार्जिन गेन कर सकते हो। तो कोई भी बिज़नेस हो, कौन से बिज़नेस प्लान्स हैं, इसके हवाले से भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के समझा दूंगा कि कौन कौन से बिज़नेसेस आपको रोमानिया में आके रन करने चाहिए या कौन से परफेक्ट बिज़नेसेस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में अभी तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रोमानिया जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।